बैक टू द सेशन अगेन। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज ज्योमेट्रिक मीन एंड एन ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ज्योमेट्रिक मीन? किसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की अगर हम एन टर्म्स को प्रोडक्ट में लिख दें, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है स्क्रीन पे, these are the n terms of a geometric progression and these are written in the product with each other। और उसकी जब हम पावर को 1⁻n कर देते हैं तो उसका ज्योमेट्रिक मीन निकल आता है। दैट मीन्स अगर हमारे पास 3 टर्म है a, b एंड c और हमें अगर इनका ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम लिखेंगे b इज इक्वल टू a इंटू सी रेज टू द पावर 1/2। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2 टर्म्स थी तो हम 1⁻2 करेंगे। अगर हमारे पास n टर्म्स हैं तो हम 1/n करेंगे। दैट मीन्स दिस इज द ज्योमेट्रिक मीन फॉर द n टर्म्स ऑफ ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब हम डिस्कस करते हैं हाउ टू इंसर्ट द n ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन a एंड b। हियर a एंड b आर फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म। सो let us see how to insert the n geometric means between a and b. N geometric means between a and b means here a is the first term and b is the last term and g1 g2 g3 up to so on gn are the n geometric means. So पहले हमें फाइंड आउट करना होगा कि हमारी जो ये b टर्म है ये कौन सी टर्म है, इस सीरीज की कौन सी टर्म है। दैट मीन्स हमारे पास n ज्योमेट्रिक मीन्स ऑलरेडी है। दैट मीन्स n एक हमारे पास टर्म a है +1 एंड दिस इज द अनदर टर्म दैट इज द b इज द n+2th टर्म ऑफ दिस gp। एंड वन मोर थिंग, हमें सबको पता है द जनरल टर्म ऑफ ए gp इज गिवन बाय TR इज इक्वल टू AR रेज टू द पावर n-1। हैंस हमारे यहाँ पे b कौन सी टर्म है? n+2। हम इसमें पुट कर देंगे। दैट मीन्स b विल बी इक्वल टू AR, n की जगह हम लिखेंगे n+2 -1। दैट विल बी इक्वल टू AR n+1। हैंस in this case when we insert the n geometric means between a and b, the b will be equal to AR raised to the power n+1। यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे r की वैल्यू। r will be equal to r is equal to b by a raised to the power 1/n+1। r हमारा क्या होगा? कॉमन रेशो ऑफ gp। सो द वैल्यू ऑफ r विल बी इक्वल टू b by a raised to the power 1/n+1। with the help of this common ratio we can find out the geometric means because हमारे पास a भी है दैट इज द फर्स्ट टर्म एंड हमारे पास कॉमन रेशो भी है। with the help of these two values we can find out any general term of a gp। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। Here is an example which says between 1 and 256 insert 3 geometric means। That means here a is equal to 1, that means here a1 is equal to 1 and the a5 is equal to 256 and in a geometric progression a5 will be equal to AR raised to the power 4 is equal to 256। Here a1 is equal to 1, so r raised to the power 4 will be equal to 256। Hence r will be equal to 4। अब हमारे पास r की वैल्यू आ गई दैट इज कॉमन रेशो। हमारे पास फर्स्ट टर्म है सो वी कैन फाइंड आउट द ज्योमेट्रिक मीन्स। Here g1 will be the second term of this gp and second term is written as AR. So A is equal to 1 into R is equal to 4. The second term will be equal to 4. Similarly, the G2 will be the third term and third term is equal to AR square. That means 1 into 4 raised to the power 2 which will be equal to 16. Similarly, G3 will be given by AR cube which will be equal to 1 into 4 raised to the power 3 and
this will come out 64. Hence, these are the 3 geometric means which we can insert between 1 and 256. आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.